हज़रत काब रदियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं, आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम सहाबा को ग़ज़वा तबूक का हुक्म दिया कि तैयारी करें। सब सहाबा ने तैयारी कर ली और इधर ये इनको कुछ मसरूफ़ियात थी और फल पकने का मौसम भी था, तो इस वजह से इन्होंने सोचा कि मैं पीछे जाकर सहाबा से और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिल जाऊंगा। और हुआ यूँ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफ़िला रवाना हो गया और इधर ये इसी ख्याल में है कि मैं पीछे चला जाऊंगा, लेकिन मसरूफ़ियात की वजह से ना जा सके। उधर इनको ये ख़बर मिली कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे हैं। अब इनको बहुत शर्मिंदगी हुई कि अब ये मैं क्या कर बैठा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील भी ना कर सका। उधर जाकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा भी था कि काब नज़र नहीं आ रहा, तो सहाबा ने कहा हुजूर कि उनकी कुछ मसरूफ़ियात थी और वो पीछे आकर मिल जाएंगे, लेकिन वो ना आ सके। तो जब काफ़िला रवाना हो गया वापसी के लिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए, तो आपका ये तरीक़ा मुबारक था कि जब किसी जंग से वापस होकर आते या कहीं सफ़र से वापस आते तो सीधा मस्जिद में आते और 2 रकअत तहियतुल वज़ू पढ़ते। हज़रत काब को जब ख़बर हुई कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए हैं, अब हीले बहाने सोच रहे हैं कि मैं ये कह दूँ, इस तरीके से हो सकता है निजात मिल जाए। लेकिन जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए तो हिम्मत ना पड़ी, सच बोल दिया। जब सच बोला तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और आपने नाराज़गी का इज़हार फरमाया। नाराज़गी का इज़हार फरमा कर मुँह मोड़ लिया। जब मुँह मोड़ा तो हज़रत काब कहते हैं कि मेरे दिल पर छुरियाँ चलने लगी कि ये क्या हो गया, मैं क्या कर बैठा। हज़रत काब कहते हैं कि हुज़ूर ने सहाबा को हुक्म दे दिया कि आज से काब से कोई मेल जोल ना रखे, काब से कोई मुलाकात ना करे। जब ये हुआ तो हज़रत काब कहते हैं कि मेरे गम में और मज़ीद इजाफ़ा हो गया और कहते हैं कि मैं एक अजनबी सा हो गया। कोई मुझसे सलाम ना लेता, कोई मुझसे मुलाकात ना करता, कोई मेरा हाल ना पूछता। मैं अकेला ही रोता रहा। इसी हाल में 40 दिन गुज़र गए। जब 40 दिन गुज़रे तो एक कासिद आया और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि अपनी बीवी से अलहदगी इख्तियार कर लो। कहते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरे दिल पर छुरियाँ चल रही थी, गम का बोझ मज़ीद बढ़ गया था कि मैं क्या कर बैठा कि कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे नाराज़ हो गए हैं। कहते हैं कि 50 दिन इसी हाल में गुज़रे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुझसे बात नहीं कर रहे, सहाबा भी मुझसे बात नहीं कर रहे, रिश्तेदार भी बात नहीं कर रहे। जब इसी हालत में 50 दिन गुज़रे तो मैंने सुबह की नमाज अपने मकान की छत पर पढ़ी। जब नमाज पढ़ी, नमाज से फ़ारिग हुआ तो क्या देखता, आवाज़ एक मेरे कानों में पड़ी कि ऐ काब तुझे मुबारक हो। जब ये आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ी और मैंने फ़ौरन सजदा शुक्र किया और अल्लाह ताला की बारगाह में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। इतने में एक कासिद खुशखबरी लेकर आया कि ऐ काब तुझे मुबारक हो कि तेरी तौबा कबूल हो गई है। हज़रत काब ने जब ये सुना तो फ़ौरन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए। क्या देखते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, आपका चेहरा खिला हुआ है। जब मैं गया तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे गले लगाया, गले लगाकर खुश हुए और मैंने आपकी दस्तबोसी की और मैंने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बग़ैर मेरा जीना मुहाल हो गया था, आपकी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब ये जो माल जिसकी वजह से मैं इतनी आजमाइश में पड़ा,
मैं सारा अल्लाह की राह में ख़र्च करना चाहता हूँ। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ खर्च कर दो और कुछ रख लो। देखिए कि सहाबा का किस तरह का अकीदा था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु